सूरज धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर आया और ईशा को तैयार होते देखने की उम्मीद करते हुए बोला कि ईशा जी, आज आपको दावत पर जाना है, आप तैयार हो जाइए। ईशा उस समय खिड़की की ओर देख रही थी। उसने बिना सूरज की तरफ देखे धीमे और थके हुए स्वर में कहा कि नहीं सूरज, मैं आज नहीं जाऊंगी। मैंने कल भी कहा था ना कि मैं वहां नहीं जाऊंगी। उसके शब्दों में एक अजीब सी कमजोरी और उदासी थी जो सूरज को और उलझा देती है। सूरज उसके पास जाता है और पूछना चाहता है कि आखिर वह इतनी परेशान क्यों है, पर तभी दादी तेज कदमों से अंदर आती हैं। दादी आते ही माहौल बदल जाता है। वह बिना किसी नरमी के ईशा का हाथ पकड़ लेती हैं और उसे खींचते हुए कहती हैं कि ईशा, तुम काव्या की भाभी हो और इस घर की बहू भी। तुम्हें अपने रिश्ते निभाने ही पड़ेंगे। यह दावत तुम्हारी ननद की ससुराल से जुड़ी है और इसमें तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। दादी की आवाज में ऐसा दबाव था कि ईशा चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। वह चुपचाप उनके सामने झुक गई और तैयार होने चली गई। थोड़ी देर बाद ईशा ने साड़ी पहनकर चेहरे पर हल्का सा मेकअप करके खुद को संभाला, पर उसके चेहरे की बेचैनी किसी से छुपी नहीं। सूरज उसे देखकर भी समझ नहीं पा रहा था कि उसकी चुप्पी में कौन सा दर्द छुपा है। दादी उसे लेकर दावत पर चली जाती है। वहां सब लोग ईशा से मुस्कुराकर मिलते हैं, लेकिन ईशा हर मुस्कान के पीछे अपने अंदर की घुटन को छुपाती रहती है। वह पूरे समय असहज रहती है, बार बार पेट पर हाथ रखती है जैसे कोई दर्द उसे अंदर से काट रहा हो। कुछ देर के बाद वह अचानक वहां से उठकर घर लौट आती है। जब वह घर पहुंचती है, सूरज उसे रोकता है और पूछता है कि आखिर तुम्हारी इन हरकतों का मतलब क्या है? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? तुम खुद को मुझसे दूर क्यों रख रही हो? ईशा कुछ पल उसे देखती है। उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन वह फिर भी चुप रहकर आगे बढ़ जाती है। सूरज को उसके इस व्यवहार में अब सिर्फ परेशानी नहीं बल्कि एक अजीब सा शक भी महसूस होने लगता है। घर का माहौल अचानक बदल जाता है जब ईशा की तबीयत खराब होने लगती है। वह चक्कर खाकर जमीन पर गिरने लगती है। पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। दादी, काव्या और बाकी लोग उसे संभालकर सोफे पर बैठाते हैं और तुरंत डॉक्टर को बुलाया जाता है। सूरज की आंखें चिंता से भर जाती हैं। वह लगातार ईशा का हाथ पकड़कर उसे होश में आने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आता है। घर के सभी लोग उसकी ओर उम्मीद से देखते हैं। डॉक्टर शांत आवाज में कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, ईशा प्रेग्नेंट है। उसके शब्द जैसे ही हवा में गूंजते हैं, पूरा घर एकदम शांत हो जाता है। दादी की आंखें फैल जाती हैं, काव्या हैरान रह जाती हैं और सूरज का चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। सूरज के दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगता है कि यह कैसे हो सकता है। वह ईशा की ओर ऐसे देखता है जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई हो। उसकी आवाज टूटती हुई निकलती है कि ईशा, यह बच्चा किसका है? हमारे बीच तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उसकी आंखों में दर्द, सदमा और शक सब एक साथ उतर आते हैं। ईशा उसकी बात सुनकर रो पड़ती है। उसका शरीर कांपने लगता है। वह कुछ कहना चाहती है, पर शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। दादी भी हैरानी में ईशा को घूरती है, जैसे पूरा सच उसी पल सामने आ जाना चाहिए। ईशा सिर झुकाकर रोती रहती है और सूरज की आंखों में यह सवाल जलता रहता है कि कहीं ईशा उसे धोखा तो नहीं दे रही। उसकी सांसें भारी हो जाती हैं और वह कुछ समझ नहीं पाता कि सच क्या है, झूठ क्या है, और ईशा उसकी जिंदगी में कौन सी ऐसी बात छुपा रही है जिसे कहने की हिम्मत वह जुटा नहीं पा बयाने की। गुलाब हवेली की प्रॉपर्टी अपने नाम दिया, गुलाब सिंह को धोखा। यहाँ पर अब ब्याह गुलाब सिंह को देने वाली है धोखा। जी हाँ, यहाँ पर होने वाली है रिसेप्शन पार्टी, जहाँ पर ईशा और उसके ससुराल वालों को भी बुलाया गया है। तो ब्याह अब पार्टी में देने वाली है सबको बहुत बड़ा झटका। गुलाब सिंह को अपनी जाल में फंसाती हुई नजर आने वाली है ब्याह, क्योंकि ब्याह को पता है कि गुलाब सिंह इतनी आसानी से मेरी मुट्ठी में नहीं आएगा, जिसकी वजह से गुलाब सिंह को वो सुहागर रात के दौरान बेहोश कर देती है और प्रॉपर्टी पेपर के ऊपर गुलाब सिंह की साइन ले लेने वाली है और गुलाब हवेली की सारी प्रॉपर्टी कर लेने वाली है अपने नाम, क्योंकि वह तो अब उसकी पत्नी बन चुकी है, जिसकी वजह से उसके नाम तो सब कुछ हो सकता है। जिसकी वजह से ब्याह ने अपने मकसद को अंजाम दे दिया और यहां पर गुलाब हवेली की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। जब वह रिसेप्शन पार्टी में अनाउंसमेंट करेगी कि अब गुलाब हवेली की मालकिन वह बन चुकी है, तो गुलाब सिंह के पैरों तले खिसक जाने वाली है जमीन। जी हां, ब्याह ने गुलाब हवेली अपने नाम कर ली है और अब वो गुलाब सिंह तो क्या, सबको अपनी उंगलियों पर नचाने वाली है। गुलाब सिंह की चाल उस पर ही भारी पड़ जाएगी। तो दोस्तों, आखिर क्या ब्याह को उसकी असली औकात दिखाएगी ईशा?
नमस्कार दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में बिंदिया के धोखे से गुलाब सिंह पूरी तरह टूट जाएगा क्योंकि बिंदिया रिसेप्शन से पहले ही गुलाब सिंह को बेहोश कराकर उसके नाम की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेती है, जिससे ईशा समझ जाती है कि बिंदिया बहुत बड़ा खेल खेल रही है और सूरज मान लेता है कि बिंदिया अब पूरे घर को अपनी मुट्ठी में लेने की तैयारी कर चुकी है। बिंदिया रिसेप्शन में सबके सामने बताती है कि अब गुलाब हवेली की असली मालकिन वही है, जिससे गुलाब सिंह के होश उड़ जाते हैं और ईशा के दिल में शक की आग और भड़क उठती है। सूरज देखता है कि बिंदिया की ये चाल सीधे ईशा के रिश्ते पर वार कर रही है और ईशा समझ जाती है कि बिंदिया सिर्फ ताकत और बदला चाहती है। बिंदिया समारोह में ये भी कहती है कि अब उसके फैसलों के आगे गुलाब सिंह भी झुकेंगे, जिससे सूरज और ईशा दोनों हैरान रह जाते हैं। सूरज महसूस करता है कि बिंदिया का असली इरादा पूरे घर को तोड़ना है और ईशा मानती है कि अब इस हवेली में तूफान रुकने वाला नहीं है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। अगले विश्लेषण वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।